हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिजेरियन डिलीवरी में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद कमर में दर्द रहने लगता है, तो कमर के दर्द से बचने के क्या उपाय हैं, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया आखिर होता क्या है। तो जैसा कि इसमें वर्ड है एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया मीन्स हो जाता है लॉस ऑफ सेंसेशन, कि आपको पता नहीं चलता कि वहाँ आपके शरीर में क्या हो रहा है। एंड स्पाइनल मीन्स ये वाला जो एनेस्थीसिया है ये आपका रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन सा पार्ट आपका सुन्न हो जाता है, आगे जो आपकी नेवल होती है जिसको आप अम्ब्लाइकस भी बोलते हैं, वो लेवल और उससे नीचे का पूरा लेवल, मतलब पैर भी और आपका लोअर एब्डोमेन सुन्न हो जाते हैं। वहाँ क्या हो रहा होता है आपको नहीं पता चलता। और सेम ऐसे ही पीछे की तरफ भी जो आपकी बैक है वो भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यानी कि जो नेवल है उससे नीचे के पोर्शन का आपको नहीं पता चलता, आप चाहकर भी उन पैरों को नहीं हिला पाते। ऊपर का पार्ट आपका मतलब आप कॉन्शियस होते हैं, तो ये हो जाता है आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया। और हाँ, ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, अब जैसे रीढ़ की हड्डी वो तो गर्दन से लेकर कमर तक है, तो जो आपका कमर वाला पोर्शन होता है रीढ़ की हड्डी का, उसमें लगाया जाता है सिलेक्ट करके स्पेसिस की इसमें देना है। मोस्टली L2 L3 के बीच में इनमें से स्पेस सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कमर वाले पोर्शन में दिया जाता है। तो अब इसका क्या है, जब आप इंजेक्शन देते हैं तो उसमें दर्द रहता है पेशेंट को। ये वाला जो दर्द होता है आपका कुछ दिनों से लेके ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते तक रह सकता है। ये मैक्सिमम है 3-4 हफ्ते तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं रहता अगर सारा प्रोसीजर सब कुछ ठीक ठाक हुआ है तो। ठीक है, और इसमें भी ये वाला पेन ऐसे रहेगा, शुरू में आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है जब आपकी डिलीवरी होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये आपको महसूस होता है कि हाँ भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला कमर दर्द आपका इंजेक्शन वाला ऐसा होता है। लेकिन अब कुछ फीमेल्स की कंप्लेंट आती हैं, जो उस टाइम होता है डिलीवरी के टाइम वो तो अलग है, 1 साल बाद या 2 साल बाद या बाद में कभी भी उनको कमर में दर्द हो रहा होता है, तो उनको लगता है कि वो जो डिलीवरी के टाइम हमें इंजेक्शन दिया गया था कमर में उसका दर्द हमें आज तक भी है। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पर आप गलत हो जाते हो, क्योंकि स्पाइनल इंजेक्शन का जो पेन होता है वो उसी टाइम होता है। कुछ को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहता है, कुछ को जैसे मैं बताया मैक्सिमम आपका 1 महीना खिंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता, सब ठीक हो जाता है उसमें। लेकिन जो पेन आपके बाद में आ रहे हैं वो स्पाइनल इंजेक्शन की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो कुछ गलतियां हो जाती हैं डिलीवरी के बाद, उनका भी एक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है बाद में कि आपको कमर में दर्द रहने लगता है। उसमें सबसे फर्स्ट रीज़न हो जाता है कि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपके शरीर का कैल्शियम आपके बेबी में जा रहा होता है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही होती है। तो उस टाइम पर आपको कैल्शियम, आपके विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारे सप्लीमेंट्स आपको रेगुलर लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड कराना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। तो अपने सप्लीमेंट्स आपको रेगुलर लेने चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी भी आपके शरीर में होती जाती है ना, तो वो भी कारण बन जाता है आपके शरीर में दर्द रहने का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, शुरू शुरू में जब आपकी तबीयत थोड़ा सा आप वीकनेस महसूस करते हैं तो आप पूरा सपोर्ट लेके कराते हैं ब्रेस्ट फीड, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, फिर आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं, और उसके बाद आप अपना वही है, आप अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देते, आप अपने कमर के सपोर्ट का ध्यान नहीं देते हैं, और बस जैसे यूजुअली बेड पे झुक के ऐसे बैठ गए और तब बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, मतलब आपको पोस्चर गलत हो जाता है। उस टाइम पे आप ध्यान नहीं देते कि आपको अपनी बैक को सपोर्ट रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड एक ऐसी चीज़ है दिन में एक बार तो आप करते नहीं हैं, और शुरू के 6 महीने तो मस्ट होते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। तो ऐसे में अगर वही सेम पोजीशन आप रेगुलर कर रहे हैं और लगातार 6 महीने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपके कमर के जो मसल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आपको बाद में कमर दर्द रहने लगता है। और हाँ, यहाँ पे ये वाली चीज़ भी है, आपको लग रहा होगा कि उसी टाइम क्यों नहीं होता है, बाद में क्यों हो रही हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि देखिए, जो हमारा शरीर है ना, ऐसा बना होता है कि कोई भी उसके साथ गलत चीज़ होती है तो पहले अपने आप उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कोई इन्फेक्शन भी होता है तो पहले आपको फीवर हो जाता है, जो इन्फेक्शन होता है उससे आपका शरीर अपने आप लड़ने की कोशिश करता है पहले, और उसके रिजल्ट में फीवर होता है आपको। तो ऐसे ही जो आपके मसल्स के जॉइंट्स का पेन होते हैं ना, उनमें एडजस्टमेंट होने लगता है कि भाई अगर एक जॉइंट पे ज़्यादा जोर आ रहा है तो उसके ऊपर और नीचे वाले जो जॉइंट है अपने आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर होने लगती है, जब उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको पेन के रूप में आपको फील होने लगता है कि अभी मुझे कमर में दर्द रह रहा है जिस भी जॉइंट में, शरीर में। तो वो वाली चीज़ ये होती है कि अब शरीर ने भी एडजस्टमेंट्स करने बंद कर दिए हैं और आपको पेन महसूस होने लगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है।
तो इसलिए आप ये इंतज़ार ना करें कि आप कुछ भी कर रहे हैं अभी दर्द नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ओके, आपको एटलीस्ट अपना पोस्चर मेंटेन करना चाहिए और आपको कमर को सपोर्ट करके ही अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज आपको सिखाई जाती हैं, जिनको करना मस्ट होता है। आपको पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज इसलिए सिखाई जाती हैं, मोस्टली देखिए जब आपकी डिलीवरी होती है, सिजेरियन हुआ तो आप ऐसे रहने लगती हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है आप सीधे खड़े होंगे तो आपके जो स्टिचेस आए हैं उन पे कहीं जोर ना पड़ जाए। ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है हर इंसान का। तो जो उस टाइम क्या होता है, जो आपकी कमर की मसल्स होती है ना, वो लगातार स्ट्रेच में बनी रहती है, तो एक तरह से वो वीक हो जाती हैं, और जब वो वीक हो जाती हैं सबसे पहले पोस्चर को अफेक्ट करती हैं, और एज अ रिजल्ट बाद में आपको कमर दर्द भी रहने लगता है। तो कमर की मसल्स की एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज में वैसे काफ़ी एक्सरसाइजेज आपको सिखाई जाती हैं, बस तो सारे ही मस्ट है, लेकिन जैसे यहाँ कमर के दर्द की बात चल रही है तो आपको कमर की जो मसल्स की एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, जैसे आपके योगा में आपको भुजंग आसन हो जाता है, तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं ना, आपको ज़रूर करनी चाहिए कमर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है, आपको कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना होता है। एटलीस्ट जब आपका सिजेरियन हुआ है तो आप 6 महीने के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग छोड़ दीजिए। सिर्फ जो बेबी है आप उसको कैरी कर रहे हैं वही बहुत हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसे भी आप बहुत ज़्यादा ना उठाएं। बस जैसे वही है कि जब आप फीड करा रही हैं तब उसको अपनी गोद में लेकर कर लें, या किसी दूसरे की हेल्प भी ले सकती हैं, क्योंकि शुरू का टाइम ऐसा होता है आप हर चीज़ मैनेज करने लगते हैं। मोस्टली फीमेल की आदत होती है हर चीज़ में एडजस्टमेंट कर लेती है, मैनेज कर लेती हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर आपको बाद में दुख देती हैं। तो उसको चीज़ को नहीं करना है। आपको शुरू में भी 6 महीने आपको हैवी वज़न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बैक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और बाद में आपको कमर में दर्द होता है। तो ये जो मैंने 3 से 4 पॉइंट्स बताए हैं ना, यही आपके मेन रीज़न हो जाते हैं कमर में दर्द रहने के, और आपको लगता है कि सिजेरियन के टाइम आपने जो इंजेक्शन लिया है उसकी वजह से आपको दर्द आ रहा है। उसकी वजह से इतना दर्द नहीं होता है, जो आप ये गलतियाँ कर बैठते हैं उसकी वजह से आपको बाद में दर्द होता है। तो अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे अपनी डिलीवरी के बाद, तो आपको कोई ऐसा पेन नहीं बाद में महसूस होने वाला है। और हाँ, अगर आपको लगता भी है कि आपको स्पाइनल इंजेक्शन की वजह से ही आपको कमर में दर्द है, तो आप मोस्टली देखना अपने आसपास में कुछ लेडीज़ जिनको कमर में दर्द रहता है और उनकी सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती है, तो उनको कहाँ से कमर में दर्द आया। कमर में दर्द मेनली आपका, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका पुअर पोस्चर हो जाता है, इन सब की वजह से होता है ज़्यादा, ठीक है। स्पाइनल इंजेक्शन की वजह से नहीं आता है। तो आई थिंक आपकी जो मिस्टेक्स हैं आपको पता चल गई होंगी और आप उनको करेक्ट भी करेंगे। ये वैसे वीडियो उन फीमेल्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है जो आगे फ्यूचर में माँ बनने वाली हैं, तो आपको इन गलतियों को नहीं दोहराना है, ठीक है। और बस अपना ध्यान रखना है, तो आपको कमर में दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।